हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय पर्सनल लोन लेता है तो वो अपने ईएमआई की कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकता है, क्या मैक्सिमम पीरियड हो सकता है ईएमआई भरने का और कैसे कैलकुलेट होगा। ये सारी चीज़ें हम योनो एसबीआई के जो ऑफिशियल कैलकुलेटर हैं उसमें जाकर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने योनो एसबीआई अकाउंट में लॉगिन करेंगे और जब आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे तो जो सबसे पहले इंटरफेस खुलता है योनो एसबीआई का, उसमें आप देखोगे तो जो 3 डॉट्स है सबसे ऊपर, उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन लोन का दिया हुआ होता है। तो हम इस लोन के वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के लोन के बारे में बताया गया है। और तो यहाँ पर देखिएगा आप पर्सनल लोन के बारे में भी है, तो आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पर्सनल लोन से रिलेटेड एसबीआई के जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो फीचर्स हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फीचर्स दिखेंगे, एलिजिबिलिटी दिखेगी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर जो क्या इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये 11.25% से लेकर 14% तक वेरी करती है अलग अलग। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका सिविल स्कोर कितना है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, आप प्रोबेशन में हैं या परमानेंट एम्प्लॉय है, इन सारी चीज़ों से भी अलग अलग हो सकती है। ये जब आप होम ब्रांच विजिट करेंगे एसबीआई की तो वहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाली है। तो अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट ईएमआई का एक ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें हम जाकर देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे फीचर्स हैं। यहाँ आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लोन अमाउंट आप डाल सकते हैं। फिर जो नीचे टेन्योर दे रखा है वो मंथ्स में दे रखा है और जो मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 72 मंथ्स का होता है, यानी कि आप 6 साल से ज़्यादा अपनी ईएमआई को नहीं करवा सकते हैं कोई भी लोन में। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मंथ हैं वो 72 दे रखे हैं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर किसी को 2 साल का लेना है कि 3 साल को ईएमआई करनी है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं जितनी कम टाइम पीरियड होगा उतना ही आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट रेट लगभग 11% की दे रखी है, मतलब कि 11 से 14 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो मिनिमम यहाँ पे देखें, यहाँ पर ईएमआई बताई गई है। आपके केस में अगर आपके सिविल स्कोर वगैरह ख़राब है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ईएमआई शो हो रही है और यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा है 35 लाख, ये मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी पर्सनल लोन का। तो अगर आपको मान लीजिए हम किसी अमाउंट के लिए, छोटे अमाउंट के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी को 2 लाख का पर्सनल लोन चाहिए और नीचे जो मैक्सिमम अगर वो अपनी ईएमआई है वो 6 ईयर की करवाता है तो उसके लिए जो ईएमआई रहने वाली है वो है 3,807 रुपये और यहाँ पे है इंटरेस्ट दे रखी है। किसी भी लोन को लेने से पहले आप केवल ईएमआई को ना देखें, उसमें कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। हालांकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं रखी गई है, उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इसमें ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से योनो का पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर काम करता है। आई होप कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कैसे ईएमआई कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।